स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बाद वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। सबको जुले, आज हम आप लोगों के माध्यम से बहुत ही एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में हम आज ही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलके उनके साथ चर्चा किया। ये अहम मुद्दा ये है कि हमारे पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जगहों पे 21 नए सैनिक स्कूल का प्रपोज़ल हुआ और कुछ राज्यों में या कुछ जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पे ऑलरेडी सैनिक स्कूल है उनमें भी नए सैनिक स्कूल शुरू करने का प्रपोज़ल हुआ। लेकिन बदकिस्मत की बात यह है कि लद्दाख एक अलग यूटी होने के बावजूद, एक डिफेंस स्ट्रैटेजिक जगह पे होने के बावजूद और ऐसे जगह से है, चाहे लद्दाख के मुस्लिम हो, करगिल वाले हो, बुद्धिस्ट हो, राष्ट्रवाद में बाकी राज्यों के या बाकी जगहों के लोगों से कम नहीं है। लेकिन हमें नज़रअंदाज करते हुए सैनिक स्कूल जिस जगहों पे बना रहा है उनके नाम में हमारे लद्दाख नहीं है, उस लिस्ट में लद्दाख की नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना बहुत ज़रूरी समझते हुए मैं और हमारा टीम हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ आज सुबह लगभग 10:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले और सैनिक स्कूल का बैकग्राउंड, सैनिक स्कूल का ज़रूरत, खासकर लद्दाख में सैनिक स्कूल का ज़रूरत बाकी राज्यों से, बाकी जगहों से क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात हमने उनके सामने रखा और इसी विषय पे हमने उनके साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। और हमें खुशी इस बात की है कि गवर्नर साहब ने हमें सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सैनिक स्कूल का जो प्रपोज़ल है, जो हमारा डिमांड है, उसको इमीडिएटली वो गवर्नर साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कंसर्न मिनिस्ट्री से बात करेंगे, वहाँ तक हमारे आवाज़ को पहुँचाएंगे। उसके अलावा हमारा यहाँ तक डिटेल में गवर्नर साहब से इस विषय पे बात हुआ कि इमीडिएटली उन्होंने डीसी साहब से बात की। डिटेल में यहाँ तक बात हुआ कि लैंड आइडेंटिफिकेशन तक की ही डीसी साहब से उन्होंने बात किया। तो हम इसलिए गवर्नर साहब से को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। और इसके अलावा मैं समझता हूँ बाकी और जगहों से, बाकी और राज्यों से हमारे सेना या डिफेंस के लोगों से और यहाँ के लोकल लोगों से रिश्ता अच्छा बनाने में ही देश की बहुत बड़ी सुरक्षा की बात है। और कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे इंस्टीट्यूशन हम बना है जहाँ देश की शिक्षा के साथ साथ देश का सुरक्षा मजबूत हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी कहा कि देश का जो आर्मी ऑफिसर्स बनने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जो कि इंडिया के थ्रू हम आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं, हमारे बच्चे, हमारे लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू, जो 12वीं शिक्षा पास करने के बाद हमें जो एग्ज़ाम पास करके आर्मी में जाते हैं। हमें पता चला कि जो एनडीए का पूरा एग्ज़ाम होता है नेशन वाइड पूरे भारत में, उसका 33% सैनिक स्कूल के बच्चे जाते हैं। सैनिक स्कूल के बच्चे पूरे भारत में एनडीए के एग्ज़ाम में 33% पार्टिसिपेट करते हैं और पास हो जाते हैं। तो क्यों ना हम लद्दाख के लिए, दोनों, करगिल दोनों के लिए क्यों ना हम एक सैनिक स्कूल का डिमांड है। ये बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि अब हम सबको पता है कि लद्दाख को रेजिमेंट देश के सबसे यंगेस्ट आर्मी कैडर में माना जाता है और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स, काफ़ी ऑफिसर्स हैं हमारे इंडियन आर्मी में। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनमें क्षमता है, जिनमें जज्बात है, लेकिन ऐसे कंडीशंस के वजह से या अपने कुछ मजबूरी के वजह से या ऐसे स्कूल यहाँ पे ले में ना, अपने घर के पास, अपने
यूटी में या लद्दाख में नहीं होने की वजह से वो लोग अपने सपनों को, उस जज्बात को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये अगर हमारा प्रपोजल पूरा हो जाए, जैसे कि गवर्नर साहब ने हमें एश्योरेंस दिया, इस लद्दाखियों के जज्बात को, उन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा मदद होगा। और हम आशा करते हैं कि गवर्नर साहब ने जैसे हमारे बात की, उस मैटर को टेकअप किया डीसी साहब के साथ रिगार्डिंग लैंड आइडेंटिफिकेशन या कुछ जो भी ज़रूरी वो है, इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टेकअप करेंगे तो बहुत जल्दी हमें इसका रिजल्ट मिलेगा और हमारे जो बच्चों के अधूरे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो रूलिंग पार्टी के या अदरवाइज हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे एमपी साहब हो, चाहे सीसी साहब हो, देर से ही सही वो लोग भी कुछ इस विषय पे बात करें। अपने अपने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है, या अपने अपने माध्यम से जो भी जिस भी जरिया उनके लिए कंफर्टेबल होगा, उन जरियों से इस मैटर को पुट अप करें और भी सीरियसली या और जोर शोर से इस मैटर को कंसर्न अथॉरिटी पे पहुंचे और इस पे रिजल्ट आए। धन्यवाद।